हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे झनक जो होती है उन सबको पकड़कर ज़बरदस्ती खाना खिला रही होती है और सबकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि इन सब में से किसी को भूख नहीं रहती। लॉन्ड्री वाला बोलता है प्लीज़ बहन मुझे जाने दो, छोड़ दो, मुझे और घर भी जाना है। झनक बोलती है एक बार कहते थे तो समझ में नहीं आता, जब ये कह दिया है कि तुम सबको यहीं पर चुपचाप बैठ के खाना खाना है तो बकैती क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पे लॉन्ड्री वाला और यहाँ पे प्लम्बर सभी लोग डर जाते हैं और जनक के डर से खाने लगते। तभी यहाँ पे जनक बोलती है ओ दीदी, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है, क्या आप लोगों को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या। तभी यहाँ पे औरत बोलती है आज तो मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे कितने सारे घर में जाके सर्वे देना था पर इस लड़की की वजह से मैं यहीं पे अटक गई। उसके बाद झनक बोलती है कि मैं बाहर गई थी पर एक जो थे भंगार वाले काका आए थे, लेकिन क्या करें उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वो आप लोग की तरह इतने लकी नहीं थे कि धरा के खा पी पाते, इसलिए वो चले गए। तभी यहाँ पे प्लम्बर वाला बोलता है अच्छा है वही लकी था मुझे तो लग रहा है। झनक बोलती क्यों, क्या कहा, तो वो बोलता है अरे कुछ नहीं कहा, हम खा तो रहे। तभी वहाँ पे वो लेडी बोलती है हमें कुछ भी खाना नहीं खाना, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमारे काम को लेट हो रहा है। तभी जनक बोलती है अरे एक बार कह दिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक ही बात को इतनी बार जिद पे लगा के रखे हो, जाना है ऐसे थोड़ी होता है, चुपचाप खाना खाओ तुम सब लोग, और एक भी खाना नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इतना अच्छा खाना कभी खाए होगे, जब जाओगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि इस लड़की ने तुम लोग की इतनी अच्छी खातिरदारी की थी। इतनी अच्छी खातिरदारी तो शहर में और क्या गाँव में भी कहीं भी नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं बेल बजता है जहाँ पे झनक जाके दरवाज़ा ओपन करती है। वह देखती है मुखिया जी, तनुश्री और इंदुरानी सभी लोग आ जाते हैं। तभी यहाँ पे मुखिया जी बोलती चलो आज घर में कुछ भी गड़बड़ नहीं की हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाना पीना सब बना दी। तभी झनक बोलती हाँ चौचक बना दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग पगला के मुखिया जी करके दौड़ के जाते हैं। तभी यहाँ पे मुखिया जी बोलते हैं अरे ये क्या हुआ और ये लोग कौन है। तभी झनक बोलती है अरे क्या है, अरे ये प्लम्बर काका है और ये डिटर्जेंट का प्रचार करने वाली दीदी हैं और ये साफ़ सफाई करने वाले काका, इन सबको बुला के मैं खाना पीना दे रही हूँ और तुम लोग बैठो, तुम लोग खड़े क्यों हो गए। तभी यहाँ पे मुखिया जी बोलते क्या बोला तूने, तुम ये कर रहे हो। तभी झनक बोलती है अरे मुखिया जी आप ही ने तो कहा था कि जो भी आएगा बैठा के रखना, खाना पीना पूछना, उसका ध्यान रखना, तो हमने तो वही तो किया, इसमें गलत क्या है। तभी यहाँ पे तनुश्री इंदुरानी बोलती लो हो गया, जिस चीज़ का डर था वही हो गया, ये तो यही ही करती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध काफ़ी परेशान रहता है। उसके बाद उसकी बड़ो माँ यानी अंजना जाती है और अब बोलती है कि क्या हुआ नहीं, तुम कुछ सोच रहे हो कब से। तभी अनिरुद्ध बोलता है कुछ नहीं बड़ो माँ, बस सोच रहा हूँ कि अपनी गलतियाँ अगर पता हो और बहुत साल पहले की तो कैसे सुधार सकते। तभी अंजुरा ने बोलती बेटा बोलो खुल के, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बचपन में तो तुम मेरी गोदी में आके सर रख के सो के सब बता डालते थे, लेकिन अब बड़े हो गए हो, अब शायद सारी चीज़ें नहीं बता सकते हो, इसलिए कुछ चीज़ें छिपा के रखते हो मुझसे। तभी अनिरुद्ध बोलता है बड़ो माँ आपको अच्छे से पता है मैं कभी भी आपसे कोई भी चीज़ छिपा नहीं पाया हूँ, जो भी रहा है आपके सामने मेरा सामने ही रहा है, बस पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गलती से कभी किसी को हर्ट ना कर दिया। तभी अंजू रानी बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगता तुम किसी को हर्ट किए होगे, और किए भी होगे तो मेरा अनी उसे भी ठीक कर देता है, मैं तो उस अनी को जानती हूँ। तभी अनिरुद्ध बोलते हैं पता नहीं क्यों वो समझ में नहीं आ रहा है बड़ो माँ, ऐसा लगता है कि जैसे कि एक इंसान का मैंने इतना दिल दुखा दिया पूछ नहीं। अंजना तुरंत समझ जाती है कि यहाँ पे अनिरुद्ध झनक की बात कर रहा है, बट अंजना जो होती है वह अनिरुद्ध को समझाती है कि अभी तुम उनकी शादी पे फोकस करो, कल उसकी शादी है, ये सब करना आजुल फिजुल की बातें सोचना गलत है नहीं, और ये सब मुझे नहीं लगता तुम्हें करना चाहिए, बहुत समय बीत चुका है, तुम्हें अपनी लाइफ पे ही फोकस करना चाहिए। अनिरुद्ध बोलता है हाँ बड़ो माँ मुझे लगता है आप सही बोल रहे हैं। तभी दूसरी सुबह हम देखते हैं कि मुखिया जी बोलते हैं देखो कोई आया है, गेट पे दरवाज़ा खोलने जाओगे कि नहीं। तभी यहाँ पे जनक बोलती है अरे हाँ हाँ मुखिया जी क्यों नहीं जाएंगे। उसके बाद में जाती है, जनक जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और अनिरुद्ध को देखती है और पूरी तरह से खुश हो जाती है, बोलती है ये देखो बाबा आए हैं। अनिरुद्ध भी एकदम से शौक हो जाता है कि ये लड़की मुझे बाबा कैसे कह रही है। उसके बाद जनक बताती है अरे मेरे कहने का मतलब शहरी बाबू के मिसेस के बाबा आए हैं, चलिए चलिए शहर अभी। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अरे आज किसी डंडा वंडे से स्वागत नहीं किया है, मेरा खाली है आप कहाँ। तभी यहाँ पे जनक बोलती है अरे सॉरी आपको इनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जेठू जो होते हैं और पुनः विनम्र भाव से निवेदन करते हैं कि आप लोग के ही वजह से आज मेरा सब कुछ फटाफट हो पा रहा है, और आप मुझे अब निश्चिंत है कि मेरी बेटी इस घर में आएगी तो खुश रहेगी, और खुश रहने के लिए सभी लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। और तभी यहाँ पे उसकी छोटी काकी बोलती है हाँ
सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा ही है। अनिरुद्ध बोलता है एक्चुअली मैं कार्ड देने के लिए मैं निकल ही रहा था, तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं पहला कार्ड जो है वो आप लोगों को देता हुआ चलूँ, और ये कार्ड का तो आप लोग भी देखेंगे। तभी यहाँ पे उसके जेठू जो थे वो कार्ड से पैर पड़ते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ आपने बहुत ही अच्छा किया, अब एक काम करिए, अब आप आए हैं तो खा पी के ही जाइए। मुझे नहीं लगता कि आप ढुकियानों को उसी बातों पे बिलीव करते होंगे। उसके बाद अनिरुद्ध बोलता है कि वैसे भी मून मेरी इकलौती बेटी है और उसके बाद घर सुना हो जाएगा, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि वो आपके घर में जाएंगी तो अच्छे से रहेंगी। उसके बाद इंदुमती बोलती है अब वो सब तो ठीक है समझी जी, लेकिन आज का खाना खा के ही जाएंगे। अनिरुद्ध बोलता है ज़रूर खा के जाता, बट आज मैं बहुत जल्दी में, मुझे तो बहुत जगह जाना है शादी के कार्ड के लिए। तभी पायल बोलती नहीं अनिरुद्ध जी ऐसे नहीं चलेगा, खाना तो आपको खाना पड़ेगा। तभी डॉक्टर साहब बोलते हमारे घर के संस्कार नहीं है अनिरुद्ध जी, इतना तो हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ खा के ही जाएँ। तभी अनिरुद्ध जी बोलता है हाँ मैं अगर खा के जाऊँगा, अगर आप हमारे साथ बैठेंगे तब। उसके बाद यहाँ पे वो बोलता है कि ये तो पॉसिबल नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बीबी को छोड़ने आया था, इसकी वजह से मैं इतना 15 मिनट बात कर सका, अदरवाइज़ मैं कर ही नहीं पाता। और प्लीज़ आप खाइए और जो भी है जलपान ग्रहण कीजिए, मुझे निकलना पड़ेगा बिकॉज़ पेशेंट काफ़ी इमरजेंसी में है, और अगर मैं नहीं गया तो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा पेशेंट। तो यहाँ पे इंदुमती सोचती है कि ये सब कब हुआ है इसके साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पायल जो होती है झनक को बोलती है अब चलो अंदर हमारी मदद कराओ, या फिर ऐसे ही खड़ी होकर देखती रहोगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जनक ज्योति और अनिरुद्ध से माफ़ी मांगती है, बोलती है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है बोलता है अरे आप लोग जनक को मत डांटिए, मैं तो खुद इससे मिलने आया था, इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छी लड़की है, इसके वजह से जो खुशी का माहौल बना रहता है ना, हंसना बोलना चहकाना, वो सब एक अलग ही लेवल का। इनफैक्ट मैं तो उसे थैंक यू बोलने आया था कि बहुत अच्छा है, जो भी ये सब हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सुरजीत जो होता है वो अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जेठू जो होते हैं वो बताते हैं अरमान को कि सब कुछ करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद पायल देखती है नमकीन वगैरह कुछ नहीं, सोचती हुई बाजू वाले गेट से लेके आओ। उसके बाद हम देखते हैं झलक जो होती है वो पानी लेके आती है अनिरुद्ध के लिए, और वो अनिरुद्ध को बोलती है कि शरी बाबू ये बहुत ही गलत है, अगर आप आ रहे हो तो आपको फ़ोन करके आना चाहिए, आपके वजह से घर में कितना प्रॉब्लम हो गया खुद देख रहे हो ना। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मिठाई अवेलेबल नहीं रहती। उसके बाद यहाँ पे तनुश्री इंदुमती को जेठू जो थे डांटते हैं कि तुम लोग की वजह से क्या क्या सीन करना पड़ता है, तुम्हें पता भी है अनिरुद्ध जी क्या बारे में हमारे सोचेंगे, और तुम लोगों की मिठाई नहीं लगती, शादी वाला घर है, मिठाई तो 3 दिन पहले आ जाना चाहिए, लेकिन तुम लोग इतने केयरलेस भी हो कि क्या ही करोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है का पूरा इंट्रोडक्शन निकालता है। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है हाँ बताओ बताओ क्या। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो सब कुछ बताती है उसके माँ बाप के बारे में, कौन है उसकी बुआ है, उसकी 2 भैंस है। तभी अनिरुद्ध बोलता है आपके बाबा का नाम बताओ। झनक बोलती मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और ना ही मैं उनका कोई नाम जानती हूँ, बस जो भी है मैम बताते हैं कितने में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे झनक से उनकी माँ का पोष नाम पूछ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जनक के माँ का नाम जिसे पूछते हैं वो भाग जाती है और वो बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई है ऐसी बात करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भक्त है जो ठीक है चलेगा मैं झनक ज्योति को बोलती है आप गलत कर रहे हो, मेरी माँ का नाम लोगे इससे उनकी आयु घटेगी, मैं अपनी माँ का नाम नहीं बताऊँगा। आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे मून को ऋषि के किसी सहयोगी कॉल आता हुआ ऋषि और जनक की